आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 1400 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी के बायस 43,100 की हद तक चला गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर का भाव 30 पैसे बढ़कर 177 रुपये 80 पैसे हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $130 फी बैरल हो गई। रूसी तेल बरामदात पर पाबंदी और ईरानी तेल की शमूलियत में ताखीर पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल $126 की सतह पर मौजूद। तारीख में 2008 और 1980 के बाद खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। सोने की कीमत में भी तेजी का रुझान। फी आउंस सोना $2000 तक पहुंच गया। अगर कोई किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाता है तो ये जुर्म है। सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा कि रेगुलेशन गैर कानूनी नहीं, हुकूमत को रूल्स बनाने का इख्तियार है। रूल बना दिया गया है कि मुतनाज़ और गैर कानूनी मवाद को हटाया जा सकता है। अदालत की वकील को सोशल मीडिया रूल्स पढ़ने और केस की तैयारी करके आने की हिदायत। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, इमरान खान आसिफ जरदारी के जूते के बराबर भी नहीं। ये गाली देने और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा कि खिलाड़ी अब पाकिस्तान को यूरोप से लड़ाना चाहता है। अब ये यूरोपियन यूनियन से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करेंगे। वजीराबाद से पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च गुजरात की जानिब रवाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार। ऑपोजिशन को भी कर दिया खबरदार। कहा वो तैयार हैं। अदम एतमाद की नाकामी के बाद ऑपोजिशन भी उसके लिए तैयार रहे जो उनके साथ होगा। 4 डाकू मिलकर अदम एतमाद ला रहे हैं। भगोड़ा और उसकी बेटी फौज को बुरा भला कहते हैं। शहबाज शरीफ को जो भी बूट नजर आता है उस बूट की पॉलिश शुरू कर देता है। क्या कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है जो दुम दबाकर मुल्क से भाग जाए? मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। पार्टी क़यादत की नून लीग के तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक PDM के फैसलों से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने आज PTI की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजव्वज़ा तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर भी मुशावरत होगी। कोर कमेटी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफ किया जाएगा। तरीन ग्रुप का अहम मशावरती इजलास लाहौर में बुला लिया गया। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। तरीन ग्रुप PTI के मजीद नाराज अरकान से राब्तों का जायजा लेगा। सिंध हाई कोर्ट ने मक्का टेरेस की बिजली बहाल करने का हुक्म दे दिया। इमारत को SBCA के मंजूर शुदा प्लान के मुताबिक बहाल करने और अलॉटीज को दोबारा इमारत में आबाद करने की भी हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में वाज़ेह कमी। तमाम शहरों में शरह 10% से नीचे रही। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना की मजमूई शरह 2% हो गई। मजीद 7 अफराद कोरोना के बायस पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गए। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास आज तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। कौमी एक्शन प्लान के मुख्तलिफ हिस्सों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दीगर उमूर पर भी गौर होगा। साबिक सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ लाहौर में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा।
यूक्रेन के शहर आर्पिन में मौजूद रूसी फौज की दारुल-हुकूमत कीव की जानिब पेशकदमी। खार्किव, चेर्निहिव, मारियोपोल में पर भी हमले। यूक्रेनी सदारती तर्जुमान के मुताबिक हमलों में वेनेसा एयरपोर्ट मुकम्मल तबाह हो गया। रूसी सदर से तुर्क और फ्रांसीसी सदूर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। रूसी सदर ने जवाब दिया कि यूक्रेन की जानिब से लड़ाई बंद करने पर ही यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन रुकेगा। किसी भी तरह रूस अपने मकासद हासिल करके रहेगा। Heard explosions from nearby, so we decided to wait here. I'm from Irpin and I'm leaving because the Russians started push from the north. They started shelling the city, bombardments, explosions. जंगज़दा इलाकों से शहरियों का इनखला जारी। यूक्रेन पर 24 फरवरी के रूसी हमले के बाद से अब तक 10 लाख से ज़्यादा पनाह गुज़ीन पोलैंड में दाखिल हो चुके हैं। रूसी फौज के हमले की सूरत में मज़ाहमत के लिए यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव की अहम शाहराहों पर चौकियां बना दी गईं। यूक्रेन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन चेक पोस्ट है आर्मी की, और इसी तरह की बहुत सारी चेक पोस्ट इस शहर में बड़ी तेजी से तामीर की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इजला स्तोर और दयामर में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बुर्जिल टॉप में 10 फीट और देवसाई में 8 फीट से ज्यादा बर्फ मौजूद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फ पड़ी। मीरपुर, समहानी, नकियाल और बाग में वक्फे से बारिश। दीरबाला, भक्कर, लिया, हाफिजाबाद, जेहलम और सरगोदा समेत कई शहरों में बादल बरसे। और रावलपिंडी टेस्ट के चौथे रोज का खेल गुज़िश्ता रात बारिश की वजह से ताखीर का शिकार। स्टेडियम की पिच से कवर्स हटा दिए गए। ग्राउंड सुखाने का अमल जारी। अंपायर्स की जानिब से ग्राउंड और पिच का मुआयना। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स का खेल 271 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी।